अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज एक मरतबा फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए या ना की जाए, उस पर 7वीं समाअत हुई है और बेंच जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। आज की समाअत के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और वजारत दाखिला के वकील सलमान असलम भट्ट के दरमियान काफ़ी मुकालमा हुआ और बहुत सारे सवालात पूछे गए और अदालत की तरफ से भी जो है वो सवालात पूछे गए हैं। और वो सवाल ये है कि वजारत दाखिला किस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दे सकती है, जबकि तौहीन अदालत का मामला तो अदालत और सस्पेक्टेड कंटेमिनर जो है उसके दरमियान होता है। तो आप कहाँ से दरख्वास्त लेकर आ गए हैं? लेकिन सवाल यही है कि यही सवाल मुतअद्दिद मरतबा पूछा जाता है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंच क्यों नहीं पा रही है कि आया ये इन्फेक्शस होने की बुनियाद पे अगर वजारत दाखिला की दरख्वास्त इन्फेक्शस हो चुकी है तो वो डिसमिस क्यों नहीं की जाती, और अगर डिसमिस नहीं की जा रही है तो फिर अदालत क्या खोज रही है? बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इस मुकदमे में जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो तो पहली समाअत के ऊपर ही उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया था कि तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी होना चाहिए। लेकिन जो बेंच के बाकी दीगर 4 अरकान हैं उनकी अगर हैयत तरकीबी देखी जाए या उनका माइंड जो अब तक सामने आया वो देखा जाए तो उसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का मौक़िफ़ यही है कि वजारत दाखिला का लोकल स्टैंड है, यह हक़ दावा कैसे बनता है और ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, जबकि अदालत जो है वो इस मामले को निपटा चुकी हुई है। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल जो है वो कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर कर देते हैं। जैसा कि आज जब यही सवाल जवाब हो रहा था तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस सवाल के जवाब में जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि अदालत का ऑर्डर भी तो है जिसके अंदर रिपोर्ट्स मांगी गई थी, तो क्या ये कंटिन्यूएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का या उसका तसलसल है इनकी दरख्वास्त भी? तो यही सवाल जो है मैं आज हमारे दोनों साथी जो हैं इनसे करूँगा कि वो ऐसा क्या हुआ था कि वजारत दाखिला के वकील ने अदालत को ये कहना पड़ा कि अदालत कब तक और कितनी मरतबा शोकाज नोटिस से पहले इमरान खान को गलत बयानी करने की इजाज़त देगी। तो जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक मेरे साथ हैं। तो नासिर साहब, कितनी मरतबा इजाज़त देंगे? शुक्रिया क़य्यूम साहब। असल में जो सलमान असलम भट्ट साहब हैं जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे और जो उन्होंने रिप्लाई भी फाइल किया और मटेरियल भी, कि इनकी शुरू से ही ये इंटेंशन थी, इंटेंशन को हम कहेंगे नीयत कि इन्होंने डी चौक ही पहुंचना था। ये जो G9 और H11 के दरमियान में जो ग्राउंड है ये सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि ये क्रॉस करके आए हैं, उसको इमरान खान साहब उसको क्रॉस करके आए हैं, ये वो कोशिश कर रहे थे। और तो कुछ वीडियो क्लिप्स भी तो दिखाए थे ना? वीडियो क्लिप्स भी दिखाए और उसमें टाइमिंग भी बता रही थी, टाइमिंग भी बताया, और उसमें उन्होंने 3 बजकर और 4 बजे तक यहाँ तक उन्होंने बताया कि खान साहब जब भी स्पीच कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि हमने डी चौक पहुँचना है, कोई रुकावटें सामने आए ये हमें नहीं रोक सकेंगे, हमने इनको बूर करना है। और मज़े की बात है, असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल PTI हैं, उनसे तकरीबन 1 बजे के दरमियान जो 2 वकील उनके वकील हैं फैसल फरीद साहब और बाबर एवान साहब ने उनके साथ कांटेक्ट हुआ था। फैसल फरीद साहब का बेसिकली कांटेक्ट हुआ था 25 मई को जब इसकी हेयरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने यही बताया था कि हम जो हैं, हमारी पार्टी पॉलिसी है कि हमने H9 ही पहुंचना है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर में उन्होंने ये बताया सलमान असलम भट्ट साहब ने, फिर हेलीकॉप्टर में वो कंटेनर में पहुंच गए और जब खान साहब स्पीच करते थे 3:21 तो वो उनके पीछे खड़े भी थे, तो वो उन्हें कह सकते थे कि सर हमारी पार्टी पॉलिसी ये नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ऐसी बात नहीं की। तो ये बार बार वो कह रहे थे कि इंटेंशन थी। हेलीकॉप्टर पे असद उमर को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त थी? देखें किसका हेलीकॉप्टर था वो? देखें ये है तो हमने एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि KP गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर होगा, क्योंकि
खैर उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, वो ले भी सकते हैं, लेकिन केपी की गवर्नमेंट ही का लग रहा है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और भी बताई है कि कंटेनर में जैमर नहीं लगे हुए थे, क्योंकि जैमर का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये यकीनन जो केपी गवर्नमेंट के जो एस्कॉर्ट में जैमर है, जो ऑफिशियल जैमर है वीगो गाड़ी में, वो होगा। और लेकिन वो उनका कहना था। लेकिन ये जैमर की कहानी जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले बयान के अंदर कहा था कि ये कंटेनर में जैमर लगे हुए हैं, और इसका बैकड्रॉप आप देखें, जब चीफ जस्टिस ने कहा था हो सकता है इमरान खान को ऑर्डर कम्युनिकेट ना हुआ हो, तो फिर जब उन्होंने गवर्नमेंट ने उनकी ट्वीट से और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग से जब ये बात साबित की, तो उन्होंने अपना अगला जो है उसके अंदर मौक़िफ़ तब्दील किया कि जी कंटेनर में जैमर नहीं था। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना। हाँ, मुस्तकिल हो रहा है। अब देखें, अभी ने जो सवाल किया था, अभी मैं उसकी क्योंकि उसका जवाब मैंने अभी दिया नहीं है। क्योंकि अब वो जो जैमर है उसका लाइसेंस लेना पड़ता है वजारत दाखिला से। ठीक है, इशू करती है। हाँ, तो वो इसका मतलब अगर वहाँ पे जैमर होता और बगैर लाइसेंस के होता तो एक और केस भी ना कहीं बन जाता उनके ऊपर। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब जो आपने कहा ना कि बदल लिया कि सलमान असलम भट्ट साहब ने क्यों कहा कि कब तक इनको रॉन्ग स्टेटमेंट्स या मिस स्टेट करने की आप इजाज़त देते रहेंगे, वो इस वजह से क्या कि जस्टिस इजाज़ुल हसन ने ख्याल जाहिर किया कि हो सकता है उनकी इंटेंशन तो डी चौक पहुँचने की, H9 और G9 पहुँचने की थी, लेकिन जब उन्हें परमिशन नहीं मिली G9 और H9 पहुँचने की, तो हो सकता है तब उन्होंने कहा हो कि हम डी चौक पहुँचेंगे। इस पे उन्होंने कहा था कि आप उन्हें कब तक इजाज़त देते रहेंगे, शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले कब तक इजाज़त देंगे कि वो हर दफ़ा एक स्टोर फिर दौरान फिर हेयरिंग के दौरान जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ये भी तक पूछना कि क्या डी चौक जो है कोई प्रोहिबिटेड एरिया है, तो इस पे सलमान असलम भट्ट साहब ने कहा कि यस ये रेड जोन में है, और आप 2014 का धंधा ना भूलें जब इनको कहा गया था कि आप आपारा पे पहुंचेंगे और आपारा में आप स्टेशन करेंगे, लेकिन दे बार्ज इनटू, यानी कि वो रेड जोन में एंटर है, और फिर ये हालत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी पहुंचने के लिए प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता था रास्ता, और उन्होंने पूरे पार्लियामेंट पे बिसीज कर लिया था। तो ये वो ज़माना मत भूलें, मतलब ये उन्होंने ये नहीं बताया उन्होंने कि वो शलवारें भी लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट पे। ये उन्होंने बताया कि ये दे आर इन अ हैबिट ऑफ ब्रीचिंग देयर प्रोमिसेस। ये अच्छा हसनात, मतलब है कि ये ठीक है अदालत कह रही है, तो ये क्या कन्फ्यूजन क्या है फिर? ये वफाकी हुकूमत की कंटेम्प्ट की दरख्वास्त डिसमिस क्यों नहीं कर देते हैं? इतना वाज़ेह है कि लोकल स्टैंड आई नहीं है, कंटेमनर और कोर्ट के दरमियान का मामला है, इंफ्रक्चर्स हो चुकी है, तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों बरकरार है? क्यों प्रोसीडिंग 7 प्रोसीडिंग्स में अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि शोकाज नोटिस जारी करना है या नहीं करना? नहीं, अगर आप देखें आज तो जस्टिस मज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पहली जगह पे खड़े हैं। पहली तो कि हम ये रिप्लाई क्यों मांग रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का एंटरटेन क्यों कर रहे हैं एप्लीकेशन, इनका लोकल स्टैंड आई क्या है। मैं हैरान हूँ कि जस्टिस मज़ाहिर साहब की जो उनमें वज़न भी होगा उनकी बात पे, लेकिन उसके बाद ही भी बेंच ऑर्डर कर रहा है, और बेंच में वो ऑर्डर के मेरे ख्याल सेक्रेटरी भी हैं, जिसमें यह है कि जी ये मटेरियल इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पहले सोशल मीडिया का मटेरियल दिया, फिर सलमान राजा से पूछा, ये वो। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि जो चीज़ पिछली हियरिंग में भी हमने की थी कि इसमें जस्टिस मज़ाहिर के अलावा भी जो 4 जजेस हैं वो भी कोई एक पेज पे नहीं नज़र आ रहे, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मैंने देखा कि काफ़ी उनको दुश्वारी हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। जब वो सवालात जस्टिस मज़ाहिर उठा रहे थे तो वो बैलेंस करने के थे कि जी ये तो हमने ही एजेंसीज की रिपोर्ट मंगवाई थी, हमने ही कहा था, और हमें तो आप असिस्ट कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट में जो 4 जजेस हैं वो एक पेज पे नहीं लग रहे। वो जब उन्होंने सलमान अकबर राजा ने USB या वीडियो जो है वो दी, और फिर वो जब चलना शुरू हुई तो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने सवाल किया क्या इसका फोरेंसिक ऑडिट कराया? उन्होंने कहा कि जनाब ना हम डिनाई कर रहे हैं, ना मुखालिफ रिस्पोंडेंट इसको डिनाई कर रहा है, आप चाहें जो मर्जी करें। पहले दिन से जस्टिस नकवी जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये इसके पीछे कुछ और भी तो हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी एक स्टेटमेंट दिया, तो क्या उसकी भी तलखी भी हो सकती है? मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी, मुझे नहीं पता कि वो स्टेटमेंट जो है वो क्या है। मैं आपको दिखा दूं जी वो तो मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट ये है, उन्होंने कहा कि जी एक जज की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होनी थी, अच्छा,
तो मैं उसके मुखालिफ था, तो फिर उस जज की तरफ से पता नहीं कहाँ से बहुत सारी सिफारिशें आई थी। देखिए अब वो जजेस लाहौर से तो आपके चार ख्याल पाँच, में कौन से होंगे? देखिए 5-6 जजेस आए हैं लाहौर से जब से राना सनाउल्लाह साहब पार्लिमानी कमेटी के बने हैं मेंबर। जैसे आयशा मलिक भी आई हैं, जैसे शाहिद वहीद भी आए हैं, जैसे मज़ाहिर नकवी साहब भी आए हैं, जैसे काजी अमीन भी आए हैं। अब ये मैं इस पर आप स्पेकुलेशन है, ये राना सनाउल्लाह साहब से ही पूछेंगे कि कौन किससे आप कह रहे हैं, क्योंकि इतनी खुल के बात किया उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तो चलें, एक बात अलहदा उस पर करेंगे जब चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतर ये है कि इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दे। जब ये कौन सी जूरिस्प्रूडेंस क़य्यूम साहब इवाल्व हो रही है कि शोका से पहले 7 हेयरिंग हो चुकी हैं, घंटा हेयरिंग होती है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट सर्टेन वो मटेरियल नहीं मिल रहा जिसकी बेस पे वो नोटिस कर दे। मतलब नोटिस क्या इमरान खान को देना इतना कोई बड़ा काम है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट 7 हेयरिंग में पहले ये मटेरियल, अभी तक शो का नोटिस नहीं है। अमूमन ये होता है कि शो का जारी होता है, कोई दफ़ा वो जो होता है कंटेम्नर, कंटेम्प्ट का भी नोटिस नहीं है। नोटिस सिर्फ ये है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। माफ़ी, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस हेयरिंग की कोई अहमियत का नहीं अंदाजा हो रहा कि क्या है, इसमें कहाँ तक जा रहा है। यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप। थोड़ी सी बात है, आज चीफ जस्टिस ने दो बातें, और ये मुस्तकिल चल रही 2 बातें क्लैरिफाई की। कौन सी? वो जो ऑफ द रिकॉर्ड करके कही है या हाथ हुआ? मैं उस पर नहीं आ रहा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो गैप्स हैं, उस गैप्स को फिल करने के लिए हम कभी रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, कभी स्टेटमेंट्स मंगवा रहे हैं, कभी रिप्लाइज मंगवा रहे हैं। तो क्योंकि बाज़ाहिर उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो बात सामने आ रही है उसमें तो फंस रहे हैं वो तो वकला है इमरान खान साहब। ये मतलब ये चीफ जस्टिस ने कहा। दूसरा बात वही है कि हम जो है ना, ये अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ वो ये बन गया। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है। जजेस अब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को चलाना ही नहीं चाहते। नहीं, आज भी चीफ जस्टिस ने ये तो कहा, मैं मतलब ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड है, कि अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने के हवाले से इसको देखती है। अगर अमल दरामद हो गया तो फिर क्या? ये दिस इज अ सिविल कंटेम्प्ट में अगर आप एक डेटरेंस नहीं बनाएंगे। नहीं, मुज़ाहिर नकवी साहब तो कहते हैं ये क्रिमिनल मामला है और आप इसके ऊपर वो कर रहे हैं, तो उस पे सलमान भट्ट साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कौन सा अभी ट्रायल शुरू हो गया, अभी तो हम प्रेमा फेशियाई इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो कैटेगरीज है ना सिविल, ये जो आर्डर की वायलेशन हो तो ये सिविल कंटेम्प्ट में आता है कि जो कोई भी जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा गया, तो फिर मुज़ाहिर नकवी साहब क्यों कहते हैं कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है? उसका जो प्रोसेस है वो तो क्रिमिनल ही होना है ना सारा। वो टच स्टोन तो वो जो एविडेंस का है वो क्रिमिनल का है। जिस तरह वो कह रहे थे कि जब ये कहा गया कि तो आप ये कह सकते हैं ना कि सिविल एंड क्रिमिनल बोथ प्रोसीडिंग्स। नहीं यार क़य्यूम साहब, आप समझ नहीं रहे कि इसकी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आइन की, जब वायलेशन होती है किसकी, वो होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है जुडिशल कंटेम्प्ट, तीसरा एक और है वो मुझे नहीं पता, नहीं क्रिमिनल है कि पता नहीं जुडिशियल, यही है ना। हाँ, लेकिन इसमें वो एविडेंस का म्यार क्रिमिनल का ही होता है। अब यही मज़ाहिर साहब कहते हैं। अब CDRs में मज़ाहिर साहब ने ये कहा था कि क्या आप कह रहे हैं जी CDRs मंगवाएं, तो क्या पता इमरान खान के हाथ में ही मोबाइल, वो बर्डन ऑफ प्रूफ, वो जो कह रहे हैं कि जिस तरह एक फौजदारी केसेस में, एक मर्डर केस में एविडेंस रिक्वायर है, क्रिमिनल केसेस में वही रिक्वायर है। ठीक है उनकी सोच, लेकिन शोकाज नोटिस से पहले ये इतना लंबा, अगर मज़ाहिर साहब की बात मान के चीफ साहब मेरा ख्याल है डिस्पोज ऑफ कर दें, मेरा ख्याल है कि इसको ना लोग फिर आज बड़ा ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि किस तरीके से जब जैसे नकवी साहब ऑब्जर्वेशन दे रहे थे तो बेंच में एक वाज़े तौर पे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था बेंच को। तो वो फिर बेहतर यही है कि चीज़ों को मज़ीद ओपन करने के पहले तो घर से ही मामला ठीक रखें ना कि ये चीज़ें होती। एक वो है कि वो जब ये प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, आर्डर जस्टिस मज़ाहिर का है, जस्टिस एजाज का है 25 मई को, जब वो खुद ही आज मुनीब साहब हैं, वो खामोशी भी मेरा ख्याल है वो जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर साहब तकरीबन 5 महीने से आपने देखोगे इनका बेंच भी इकट्ठा ही है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के लिए भी कि वो इसको कर दें। जैसे तो क्यों देखिए ना, आज हो सकता था ना जी, आज हो सकता था ना क्या? एक के प्रेमा फेशियाई नहीं बनता नोटिस, आप वज़ारत खारजा दाखिला की दरखास्त
नहीं नहीं, मैं क्यों शोर मचाऊंगा यार, कि 7 हेयरिंग में देखिए, जी देखें फिर मैं आप क्यों शोर मचाऊंगा? मैं तो इसमें जजमेंट सिर्फ एक है। देखें, अब आप कह रहे हैं कि फैसल बावड़ा के ऊपर पहले 62(1)F ख़त्म करें, फिर उसके बाद 63(1)C लगाएं, फिर उसके बाद उसके तहत नाहल करें, फिर उसके बाद उसको इस्तीफ़ा मांगें, फिर आप कहें हम शोर भी ना मचाएं। अभी जस्टिस मुनीर साहब ने कहा, मुनीर अख्तर साहब ने ये करें, इनका आर्टिकल 63A जो है वो आप जो है उसको रीराइट कर दें, और फिर हम ये भी ना कहें लें अब नाज़िया वो मोनस इलाही साहब ने नया पंगा खोल दिया है। अभी जस्टिस नहीं, मुनीब उसका अख्तर साहब ने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी जो 2-3 दिन पहले जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने बेसिकली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से उसमें उन्होंने ये कहा कि आर ओ जो है वो अगर कोई इनोसेंट ओमिशन हो रही है तो इसको इग्नोर करें और उससे कहें कि इसी वक्त रेक्टिफाई करें, अगर हो सकता है तो 62(1)F लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो नॉमिनेशन लोकल बॉडीज़ के लिए कहा है ना उन्होंने कि लोकल लेकिन बॉडीज़। कहने का मकसद ये है कि 62(1)F अब आहिस्ता आहिस्ता और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कोर्ट अब इससे पीछे हट रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी साहब का पहले दिन का जो ऑर्डर है वो अभी तक सस्टेन करता है, जो जिस पे उन्होंने कहा कि कंटेंट बनती है और अब प्रोसीड करें, सीधी सी बात है। वो तो चले नजरियाती डिवाइड में दूसरी साइड पे खड़े। नहीं, मोनस इलाही साहब का ताल्लुक मैं आपको बता, आपने कहा ना कि मोनस इलाही, लेकिन मैं कह रहा हूँ इधर से राइट साइड से क्यों एक मिनट ठहर जाओ, तू धड़ार दूर कोई नहीं गई। वो कहने के आप हमें हमारे एक्शन से जज करें, परसेप्शन के ऊपर नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड कहा था वैसे ना। हाँ, लेकिन आपने उसकी नहीं नासिर ये कहा था, लेकिन वो जो कहा था ना वो ये ऑफ द रिकॉर्ड है, वो कोई अपने फ्रेंड्स के वाले से कहा था उन्होंने। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ना कि मोनस इलाही का और इसका क्या ताल्लुक है? भाईजान उन्होंने क्या कहा कि जी बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान बहुत अच्छा है, आप उनके साथ जाएं परवेज इलाही साहब को इधर बैठने के बावजूद। तो उसके बाद ही आया ना 63A(1), फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और फलाने मामला, फिर उसके बाद यहाँ से जिस तरह से रात को जजमेंट्स आई। नहीं तो ये क्या आपका ख्याल है? लोकल बॉडीज के इलेक्शन करने की इजाजत दें, फिर आप वो ये कीजिएगा वो कीजिएगा। मेरा ख्याल है अब वहाँ उस वक्त आपको नहीं नजर अभी कल आप जो है ना जनरल बाजवा डॉक्ट्रिन और अदलिया पे असर, उसके ऊपर आपने प्रोग्राम किया है। आपके प्रोग्राम में सॉरी बात आपकी काटूं फिर जी जी नहीं बोले एक मिनट नहीं, पहले मैंने कोई सवाल है जवाब। आपको याद होगा कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर की रजिस्ट्री खुलवा के पिटीशन ली थी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था। तो देखें, आप कह रहे हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन, तो फिर आप खुद भी सोचें ना। और सेकेंडली बात जो है कि आपको नहीं पता कि चौधरीज किसको फॉलो करते हैं, उनके हर एक्शन डिक्टेटेड होता है। तो आपको आप नहीं समझ रहे कि उनको आप जो फेवर दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी कोई रीजंस है। चलो इससे सियासी लेकिन सवाल एक कर और लेते चीज़ है, हैं। नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि जो अदालतें खुली सूरी साहब की, वो रात को जो अदालतें खुली जो इमरान खान, वो इस वजह से खोली गई उस दिन रात को कि जनरल बाजवा साहब को कहीं फारिग ना कर दे इमरान खान। तो फिर क्या ये किसने कहा? ये नजम सेठी का क्लिप में आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं, इधर भी तो जजेस आए थे सुप्रीम नहीं, तो जज तो फाइलें देखने आए वो थे। आए थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये किसी की स्टेटमेंट पे किसी की बात पे नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है ये हमें तो बाद में ये भी हमारे बहुत से जो लोग जो उसके के बाद है, वो ये कहते हैं कि जी बहुत एस्टेब्लिशमेंट नाराज रही है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब से कि जी उन्हें डिप्टी स्पीकर के रूलिंग में जो मजारी साहब के रूलिंग सेटिसाइड की, हमारा सारा प्लान ज़ाया किया और प्लान हमारा ये था कि हमने नून लीग को देनी थी पंजाब हुकूमत। तो ये कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आ रही हैं, हम इस पर नहीं जा सकते कि किसको एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि नून लीग को पंजाब हुकूमत देनी है, और जिनको हुकूमत मिली है वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने हमें कहा कि आप उधर जाएं। देखें, अब ये बात वही मैं कह रहा हूँ ना कि बाजवा साहब भी तो 2-3 गेमें मतलब है कि स्ट्रेटजीज चल रही थी। बाजवा साहब कौन थे? एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे? एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आपके ख्याल में ऐसे ही हो गया इमरान खान को फारिग कर दिया गया? यार खुदा का नाम लें, अब कयूम साहब आप कहें इसमें कोई रोल नहीं है उनका, और या उसके बाद जो 6 महीने होता रहा। हमारे बहुत से लोग वो तो ये कहते हैं कि हाँ जी हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे, न्यूट्रल में हो गए थे, सेनेट के इलेक्शन के बाद हमने कोई मुदाखलत नहीं की, वो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। वो बात ये है, लेकिन बात ये है कि जो कुछ भी हुआ इसमें आप कहें कि हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से नाराज रही है, अच्छा, बनियाल साहब से नाराज रही है कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट के, जी मजारी साहब के मामले में क्यों जी उन्होंने डिप्टी स्पीकर मुझे नहीं पता कि भाई किसने कोई पैगाम भेजा या नहीं भेजा है। सर आप ही बताते ना ना मेरे तो पास आप ही बताते हैं, वाह 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 फुट पे करने की कोशिश नहीं नहीं आप ही बताते हैं फिर क्यों
देखें बात ये है कि मैं अच्छा, मैं बताता सुप्रीम हूं। कोर्ट ने बैलेंस किया, ठीक अच्छा, है, कुछ आप ये वही काम किया। मोना सिलाई वाली नहीं, बात मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, एक देखें, यकीन नहीं कर रहे देखें हो। बात ये है कि मैं आपको बताऊं इसमें हम ना नैरेटिव बिल्डिंग किसी की स्टेटमेंट में नहीं। देखें सूरी का अच्छा, केस, मुझे एक सूरी का केस भी फिर कहें कि किसी ने कहा। ओहो, वो तो 12 के 12 जजेस ने जो है वो मुशावरत करने के बाद नहीं, सुमोटो लिया था। मुशावरत के एक बाद मिनट ठहर नहीं, ना। उसके बाद जो रात को ओ उन्होंने कहा भाईजान, इलेक्शन एक के बाद मिनट ठहर फिर जाओ। इलेक्शन नहीं हुआ, किसने फिर ये ना करे ना सूरी का तो केस। भाईजान फिर सुने उसकी बात। हाँ, फिर उस वक्त का अटॉर्नी जनरल इमरान खान को मैसेज करके आया था, खुदा का वास्ता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे इंप्लीमेंट करें, और उनको मैसेजेस किए जा रहे थे कि नहीं आज नहीं करूंगा, मैं कल कराऊंगा। देखिए मैं नजम सेठी साहब ये की statement कह रहा ठीक हूं। है ना, फिर ये देखिए- बात ना करें आप। देखिए, मैं वो तो ये- इंटेंशनली जो है वो मैं ये सुप्रीम कह कोर्ट का रहा हूं- ऑर्डर वायलेट करने की वो कोशिश तो कर रहे थे constitutional- वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर। violation थी, वो हाँ? constitutional नहीं, violation लेकिन थी। ये बात वो ये देखिए है- वो बात आप- समझ में आती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन से बचा लिया है। अच्छा, ये बताएं। रात को अच्छा अदालत ये लगा के। बताएं कि सूरी साहब की स्टेटमेंट जो सेट असाइड हुई रूलिंग और मदारी साहब में फ़र्क क्या है? मेरा ख्याल है दोनों फैसले ठीक हैं लीगली। कौन सा गलत है मदारी साहब का? हम नून लीग के कोई पैरोल पे तो नहीं है, मुझे ये बताएं। 63A को आप बैकडेट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 63A हाँ। का फैसला गलत है, नहीं, फिर वो जो फौजी अदालतों वाली तरमीम है जिसके अंदर नहीं। कल आप फवाद चौधरी साहब को जिसका हवाला दे रहे थे कि ये बेसिक फीचर में वो शामिल कर दिया पार्लियामेंट्री उसका क्या डेमोक्रेसी। इख्तियार लिंकअप है? सुने तो सही ना, उसी के अंदर 63A के अंदर पार्टी हेड को 9 जज साहबान जो है वो कह रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन होगी। एक मिनट ठहर जाए, उससे डिविएट किया इसी जजमेंट के अंदर आपके उमर था बंदयाल साहब ने। देखिए मजारी साहब का जो मामला था इसमें बहुत से वकील कहते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाना था, उसमें भी फैसला यही था कि पार्लियामानी पार्टी का लार्जर बेंच बना देते। ये नासिर साहब भी उसमें कहेंगे, उसमें लिखा हुआ है आइन की कॉन्स्टिट्यूशन उसमें प्रोविजन में कि जी हसनात साहब पार्लियामानी मान ली पार्टी की बात, डायरेक्शन हसनात चाहिए, साहब- पार्लियामानी हेड की नहीं चाहिए, हसनात तो शुजात साहब की नहीं चाहिए। हसनात- अब शुजात साहब को किसने कहा था कि वो दें लेटर? हसनात साहब- आप कहते हैं कि नून लीग की सपोर्ट किसी ने नहीं की। हसनात साहब ये बताएं मुझे कि 63A की ओपिनियन आपने 186 के अंदर भी 184(3) के अंदर वो भी, फैसला तो हम ये सारे क्या कहते हैं कुछ गलत है? है, वो हाँ, तो गलत है, फिर वो गलत है। लेकिन मैं आपको बताऊं जस्टिस मुनीब साहब की आप ये भी कह सकते हैं कि वो हम तो सारे कहते हैं, मैंने तो आर्टिकल उस पर 3-4 लिखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये है कि वो 63A पे तो उन्होंने किया री राइटिंग ऑफ दी, लेकिन जो असल जो मदारी का केस मैं कह रहा हूँ उसका फैसला लीगली ठीक था। एक बात थी उसमें लार्जर बेंच बनना चाहिए था क्योंकि 8 रुकनी बेंच जिसमें बंदयाल साहब ने कहा बस कि यही 3 बात मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा था। हाँ जी नासिर साहब। नहीं वो बात तो आज आपने अपने उस पर लिखना है कि कयूम साहब की और हसनान साहब की लड़ाई, ठीक है, तो ताकि आपको हिट्स आ जाएं। तो नहीं आप शुरू कंटेम्प्ट से हुए थे और आप चले किधर गए हैं, तो खुद आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? वो मैं सवाल यही है कि ये शोकाज नोटिस जारी करने से पहले 7 समातें सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कर चुका है नासिर साहब। इसमें देखें तो कई घंटे सर्व हुए हैं। अगर ये केस नहीं बनता तो इस केस को डिसमिस करें, डिस्पोज ऑफ करें, तो ये आगे इस पे हम भी कह रहे बढ़ें। हैं। और अगर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे तो आप ये जो पब्लिक मनी के ऊपर बैठ के आप इतना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इस टाइम के अंदर आप कितने और मुकदमा जो हैं वो उनके फैसले कर सकते थे नासिर साहब। देखें कयूम साहब पहले ही दिन वो जस्टिस मैं ये नहीं चाह रहा कि कोर्ट मेरी को ख्वाहिशात के मुताबिक या मैं कोर्ट को रेगुलेट करूं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं। नहीं आप डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखें जस्टिस नकवी साहब ने पहले दिन ही कहा था कि इन्फ्रैक्चर हो चुका है। आज उन्होंने reiterate उन्होंने कहा कि तकरीबन इजाजुल हसन साहब की भी यही बात थी। फिर डिस्पोज ऑफ करें। तो फिर उमर अता बंदयाल साहब ने क्यों कहा कि ये हमारे ऑर्डर की कंटिन्यूएशन? नासिर साहब उमर अता चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इसमें ग्रे एरियाज अभी हमने उसको देखना है, हम मटेरियल फिर मंगवा आज उन्होंने वेपन्स की भी बात कर दी अभी तो जैमिंग कि जी वो आ रहे थे वो इसलिए कहे क्योंकि लोगों के पास असला था, खून व फसाद हो सकता था। देखिए Actually असल इसे में इशारा बात किया ना दरअसल उन्होंने। ये है कि वो ये भी बात कहना चाह रहे हैं कि खान साहब ने खुद कॉल दी है कि कोई डी चौक नहीं जाएगा, हमने ख़त्म कर दिया। तो ये भी है ना, इसको भी तो आपको मामला consider खत्म करना है। करें ना नासिर साहब, इसमें कौन सी बड़ी साइंस है? लेकिन अभी तो जैमिंग पे भी डिस्कशन होनी है और फिर वेपन्स पे भी डिस्कशन हो रही है। नेक्स्ट हियरिंग हो सकता है जुमे को, तो देखें अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन मैं तो जस्टिस यहिया आफरीदी साहब के साथ हूँ पहले दिन से। चलें जी, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। नासिर साहब ने कहा कि देखते हैं जी ऊँट किस करवट बैठता है, तो ऊँट के ऊपर एक और भी मुहावरा है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। शायद दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को इस लाइफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।